भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले लोगों को इतिहास का दर्शन करना चाहिए। जो आरएसएस अपने दफ्तरों में लंबे समय तक राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराती थी, वो राष्ट्रभक्त हो गया। लालच में हर नैतिकता को ताक पर रखने वाली भाजपा नैतिकता की बात करती है। पटना के फुलवारी शरीफ में चल रहे आतंकवादी गतिविधि को लेकर पटना के एसएसपी ने जो बयान दिया था, जिस कारण पटना की राजनीति में संग्राम सा छिड़ गया है और अब एसएसपी के समर्थन में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उतरे हैं और इसके बाद बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसना शुरू कर दिया है। इसी के ऊपर आरजेडी का क्या स्टैंड है, इसके लिए हमने संपर्क किया आरजेडी के नेता और मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव से। शक्ति यादव जी, बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने कहा है कि आरएसएस के बारे में तेजस्वी यादव जानते ही क्या है। आरएसएस राष्ट्र निर्माण का काम करती है, वहीं तेजस्वी यादव परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले लोगों को इतिहास का दर्शन करना चाहिए। घृणा फैलाने वाली संगठन, मजहबी एकता को तोड़ने वाली संगठन, भाषाई आतंक परोसने वाली संगठन, जब देश के अंदर खतरा महसूस हुआ था तो दो बार आरएसएस पर बैंड लगाया गया था, देश की सरकार ने लगाई थी। और ये बात हम लोग पहले से कर रहे हैं कि आरएसएस नफरत के बीज बोती है, नफरत की बयार बहाती है। उनको न धर्म से मतलब है, न धर्म के आचरण से। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आका हैं, वो सब जानते हैं कि आरएसएस का एक एक व्यक्ति भाजपा के संगठनों पर काबिज होता है। एसपी पटना बरिया आरक्षी अधीक्षक एसएसपी ने कहा कि जो संगठन है पीएफआई की, जिसकी चर्चा आपने की, और जो आरएसएस है, दोनों समान ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग की सिमिलरिटी पर उन्होंने प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि कोई प्रधानमंत्री की यात्रा से जोड़ करके नहीं देखी जानी चाहिए। आप आतंकवाद के प्रमाण पत्र बांटने के ठेकेदार हैं क्या? आप देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं क्या? जो आरएसएस अपने दफ्तरों में लंबे समय तक राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराती थी, वो राष्ट्रभक्त हो गया। जिनके पुरखे ग्वालियर के थानों में अंग्रेजों के साथ मिल कर करके देश के खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वो लोग सर्टिफिकेट बांटेंगे इस भारतवर्ष के अंदर में। उनके चट्टे बट्टे जो अर्धज्ञानी लोग हैं, उनको इन चीज़ों का अवलोकन न करना चाहिए, जानकारी प्राप्त करना चाहिए ना। एसएसपी को बदलो। एसएसपी को कोई पार्टी बदलती है क्या? बीजेपी के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि आरएसएस ने जो है अटल बिहारी वाजपेयी हो, नरेंद्र मोदी हो, जैसे तमाम जो है शीर्ष नेताओं को दिया है। वहीं तेजस्वी यादव परिवारवाद पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही विधायक बने तो पिता के कारण उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। जैसे तमाम जो है तंज कसे। इनको यह भी जानकारी नहीं है, नेता प्रतिपक्ष जनता के विश्वास पे जीत के आए हैं, दूसरी बार विधायक भी है। ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा। अनुराग ठाकुर किनके बल पे आए हैं? सीपी ठाकुर के बेटा किसके बल पे आए हैं? जब बताएगा कोई हमको। पीयूष गोयल किनके नाम पर आए थे? किनके नाम पर आए हैं भाई? बता दो दे हमें कोई। राजनाथ सिंह के बेटा पंकज किनके नाम पर आए हैं? ये परिवारवादी लोग हमको सिखा रहे हैं ककहरे का ज्ञान। बिच्छू के मंत्र नहीं जानते हैं, सांप के हाथ में चले हैं बिल में हाथ डालने के लिए। 17 को छेद है, वो परिवारवाद की बात करेंगे हमारे सामने। आरएसएस इस देश के लिए थ्रेट है, इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। ये बात हम लोग पहले से कह रहे थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोगों को भी समझ में आ गई बात, तो है तो अब मचाने लग गए, लिंक जोड़ने लगते हैं। आप हैं बोलने वाले, ये कौन आतंकवादी है, कौन देशभक्त है? प्रमाण पत्र बांटने के लिए सर्टेन प्लेटफॉर्म है क्या? वही तय करेगा या सर्टेन लीडर तय करेगा, संगठन तय करेगा? ये गलत है। पहले ही से आरएसएस की गतिविधियां देश हित में नहीं रही है। माफ करना, देश हित में वही है संगठन जो सबकी बात करता है,
जो नफरत फैलावे, धर्म धर्म में झगड़ा लगावे, जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सारा जैन परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ, सब जो बीफ का व्यापार करता है, निर्यात करता है, ये लोग धार्मिक लोग हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव जो ही विपक्ष में गए तो उन्हें जो है नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, तमाम शीर्ष नेताओं को छोटा करके, ये भी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले। इसी एबिलिटी में, तेजस्वी जी की एबिलिटी के कारण न कहाँ पहुँच गए लोग, पता नहीं है। टेलीपोंटर पर वक्तव्य देने वाले को ज्ञानी समझ रहे हैं क्या ये? हैं? देश को जितना नुकसान हुआ है पिछले ये 7 वर्षों में कभी नहीं हुआ है। कहाँ चला गया महंगाई? इस पर है हिंदू मुसलमान और आतंक करने से खाली काम चलेगा, और जनसंख्या नियंत्रण की बात करने से काम चलेगा। जनसंख्या तो चाइना का बढ़ा हुआ है, काहे उसका जीडीपी बढ़िया है, काहे विकास की रफ्तार ज़्यादा वहाँ है। ये तो बेच रहे हैं देश के संपत्ति के, ये बेचने वाले लोग हैं, सौदागर लोग हैं। ये पूरी तरह से ये देश पर थोपना चाहते हैं कोई चीज़ें जो जनता को स्वीकार नहीं है। महंगाई पर चर्चा करते हैं, आंतरिक सुरक्षा पर, सरहद की सुरक्षा पर बात ही करते हैं। चाइना घुस गया है, हिम्मत है, दुम दबाए बैठे हैं। इनको बताने की जरूरत है। ये सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या? और सिख परिवार का एक एसपी है, पटना का सीनियर एसपी, तो उसको आप टारगेट कर रहे हो। अरे आपकी हिम्मत है, मेरी चुनौती है भाजपा को। सरकार में रहकर के सरकार पर सवाल खड़ा क्यों करते हो? ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? कौन है सरकार के अंदर में? जूठा पतल चाटने वाले कौन लोग हैं? जिनके पतल खींच लिए गए थे, उस पतल पर जूठा कौन चाट रहा है? विश्व की बड़ी पार्टी, सत्ता के लालच में हर नैतिकता को ताक पर रखने वाली भाजपा नैतिकता की बात करती है। उसी सरकार के घटक दल जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं कि एसएसपी वाला मामला एक प्रशासनिक मामला है, इस पे राजनीतिक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, प्रशासन तय करे कि क्या सही है क्या गलत। प्रशासन क्या तय करेगा इसमें? क्या गलत कह दिया सीनियर एसपी ने? जिन लोगों ने आरएसएस के खिलाफ भद्दी और कड़ी टिप्पणी की थी, उसको भारत सरकार में मंत्री बनाए बैठे हो, और एक अल्पसंख्यक सिख परिवार के बेटा को आप टारगेट कर रहे हो। राष्ट्रीय जनता दल देश हित में खड़ा दिखाई पड़ता है। प्रशासनिक महकमों में बात की चर्चा है कि देश की एकता अखंडता पर एक थ्रेट है आरएसएस, इसलिए निश्चित तौर पर इसको आप अलग अलग करके मत देखिए। ये किसी को आतंकवादी बना देंगे। अरे आतंकवादी जो है वो अभी थ्रेट है देश के लिए, उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन क्यों चुप है? किसकी आईबी है जी देश के अंदर में? जी क्या कर रहा है जी? अपने हिसाब से जहाँ जहाँ घूमेंगे वहाँ आतंकवादी घूमेगा। जहाँ जहाँ जाएंगे आतंकवादी लेके जाएंगे। उसकी समूल नष्ट करो, उसकी जड़ों पर हमला करो। एक तरह के आतंकवाद पर हमला करने से सभी आतंकवाद देश के लिए खतरा है। हम लोग किसी भी आतंकवाद के पक्षकार नहीं हैं। हम गंगा जमुनी तहजीब को हर हाल में स्थापित रखना चाहते हैं। तो हमारा विचार क्या है? दूसरे को पीड़ा में सहायक होइए, सहयोग करिए। सरकार बनती है जनता के लिए, वेलफेयर कमिटमेंट टूट रहा है देश के अंदर में, संविधान की आत्मा पर प्रहार हो रहा है। साथ दिहाड़ी मजदूरों की संख्या देश में बढ़ती जा रही है, इस पर चर्चा नहीं करती है भाजपा। नूरा कुश्ती खेल रही है। सत्ता में बलाई चापेगी, जूता और चाबुक लगने के बाद भी भाजपा को कोई असर है क्या? सत्ता चाहिए। जूठा पत्थर पर खाना खाने वाले लोग हमें बताएंगे, जिनके खींच लिए गए थे थाली, जिनके आगू से खींच लिए गए थे, वो आज आरती उतार रहे हैं। क्या नैतिकता है भाई भाजपा की? तो अपने साफ तौर पर सुना कि शक्ति यादव ने क्लियर कर दिया कि आरजेडी जो है वो एसएसपी के समर्थन में है और हमेशा समर्थन में रहेगी, क्योंकि सरकार में रहकर सरकार पर जो है सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अगर आप सरकार में हैं तो अपने ही प्रशासन पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं। इन्होंने यह भी कह दिया कि आरएसएस
के द्वारा जो भी गलत काम किया जा रहा था, उनके कई लोग आज मंत्री पद पे बैठे हैं और ये काम भाजपा कर रही है और वो आज नैतिकता की पाठ पढ़ाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने क्लियर कर दिया साफ तौर पे, और उन्होंने यह भी कह दिया है कि तेजस्वी यादव पे जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं वह कतई गलत है। जो जनता की लोकप्रियता है उसी के कारण तेजस्वी यादव आज नेता प्रतिपक्ष हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं बिजजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।